अब ये जो टोटल साइज हमें मिला है इसको सेंटर करके मार्क कर लें और क्रीज लाइन के दूसरी तरफ भी 3 इंच एक सूत को मार्क कर लें, तो ये टोटल 6.25 इंच बन जाएगा। बॉटम से घुटने तक पास को भी शेप कर देंगे। अब जो 1.5 इंच के फर्क से हमने मार्क लगाए हैं इसको ड्राइंग कर लें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुर्ते पजामे की कटिंग करेंगे। पजामा कटिंग करने के लिए एक स्टाइल लाइन कर लें। लेंथ पे भी स्टाइल लाइन कर, लेंथ में स्ट्रेट लाइन कर लेंगे। टॉप की लाइन से नेफे के लिए 2.5 इंच का मार्जिन रख लें। 2.5 इंच के मार्क को भी स्क्वायर लाइन कर लें। यहाँ मैं आपको बहुत ही आसान मेथड बता रहा हूँ। अब इस मेथड से किसी भी साइज में बहुत आसानी से पैंट स्टाइल पजामे की कटिंग कर लेंगे। हम 34 हिप साइज पर पजामे की कटिंग कर रहे हैं, तो हम हिप के हिसाब से तीसरा हिस्सा लेंगे जो 11.5 इंच बन रहा है। 11.5 इंच पर हम आसन का मार्क कर लेंगे। इस मार्क को स्क्वायर लाइन कर दें। अब हम पजामे में फिटिंग का मार्क लगाएंगे, तो जितना हमने आसन के लिए मार्क लगाया है इतना ही हिप की फिटिंग के लिए मार्क लगा लें। ये 11.5 इंच हिप के तीसरे हिस्से से हमने लिया है। अगर आप फिटिंग चाहते हैं पैंट स्टाइल पजामे में तो इस तीसरे हिस्से में आधा इंच कम करके मार्क लगा सकते हैं। यहाँ पर मैं फिटिंग में पजामा कटिंग कर रहा हूँ तो आधा इंच कम कर लूँगा और इस मार्क से 2 इंच बढ़ाकर मार्क लगा लें। ये हमारे आसन के शेप के लिए है। अब ये जो टोटल साइज हमें मिला है इसको सेंटर करके मार्क कर लें, जो 6.5 इंच पर बन रहा है। हिप की फिटिंग के मार्क को स्क्वायर लाइन कर लें। नेफे की लाइन तक हम इस मार्क को स्क्वायर कर लेंगे और आसन में एक राउंड शेप देंगे। जो हमने 2 इंच बढ़ाकर मार्क लगाया है वहाँ तक आप एक राउंड शेप दे दें। ये हमारे आसन की गोलाई हो गई। पजामे में पॉकेट लगाना चाहें तो नेफे से नीचे 3 इंच पर मार्क कर लें और पॉकेट के साइज के लिए 6.5 इंच पर मार्क कर लें। आप साइज के हिसाब से पॉकेट के साइज को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ हमने 6.25 इंच पर मार्क किया है। अब हमने जो 6.5 इंच पर सेंटर मार्क लिया है इस सेंटर मार्क से हम क्रीज लाइन ड्रा करेंगे। पजामे में लाइन को मार्क कर लेंगे। 38.5 इंच लेंथ है। हमने लाइन का मार्क नेफे की लाइन से लगाना है। नेफे के ऊपर हमने 2.5 इंच का मार्जिन रखा था, उसके नीचे 38.5 इंच पे मार्क कर लें। 3 इंच बॉटम में मार्जिन के लिए मार्क कर लें। अब जो टोटल लेंथ का साइज है उसका हाफ करें तो 19 इंच बन रहा है। इसमें 2.5 इंच और ऐड करके घुटने की फिटिंग के लिए मार्क कर लें, जो 21.5 इंच बन रहा है। अब जो घुटने पे हमने मार्क लिया है उसको स्क्वायर कर लें। लेंथ के मार्क को भी स्क्वायर कर लेंगे और जो हमने मार्जिन रखा है इसको भी स्क्वायर लाइन कर लें। पैंट स्टाइल पजामे में हम बॉटम का मार्क लगाएंगे। 12.5 इंच का साइज है बॉटम का, तो इस 12.5 इंच के साइज को हम क्वार्टर कर लें, यानी चौथा हिस्सा कह लेंगे, जो 3 इंच एक सूत बन रहा है। तो क्रीज लाइन के एक तरफ 3 इंच एक सूत को मार्क कर लें और क्रीज लाइन के दूसरी तरफ भी 3 इंच एक सूत को मार्क कर लें, तो ये टोटल 6.25 इंच बन जाएगा, जो हमारे बॉटम साइज का हाफ हो जाएगा। बॉटम के मार्क को स्क्वायर कर लेंगे।
दोनों तरफ इसको अलाइन कर दें। हमने जो बॉटम के लिए मार्किंग की है उस पॉइंट से आसन तक हम एंसी टेप को क्रॉस में रखेंगे और घुटने की लाइन पर मार्क लगा लेंगे। इस मार्क से आप पजामे में जितना शेप देना चाहें उतना अंदर कर लें। यहाँ हम पौन इंच अंदर कर रहे हैं, या हम गिदरी के अंदर पौन इंच का शेप देंगे। ये शेप हम किस तरह देंगे मैं आपको ड्राइंग करके दिखाऊंगा। अब क्रीज लाइन तक जो घुटने की फिटिंग हमें मिल रही है वो 4.5 इंच है। 4.5 इंच का मार्क हम क्रीज लाइन की दूसरी तरफ भी ड्राइंग करेंगे, तो ये टोटल 9 इंच का साइज हो गया। शेप स्केल से आप गिद्दी को शेप कर लें। जहां पर शेप आपको सही मिल रहा हो आपने उसी तरह शेप स्केल को रखना है। बॉटम से घुटने तक पास को भी शेप कर देंगे। शेप स्केल को पलट के रख लें और एक राउंड में शेप देंगे। हम पैंट स्टाइल पजामे में फ्रंट की ड्राइंग कर चुके हैं। फ्रंट को कटिंग कर लेंगे। अब हम बैक की कटिंग करेंगे। पजामे में फ्रंट कटिंग के बाद जो सामने कपड़ा मिला है उसको पलट कर बिछा लें। बैक कटिंग के लिए फ्रंट को ऊपर बिछा लेंगे। बैक को आधा से 1 इंच क्रॉस देंगे। हमने आसन की तरफ बैक को क्रॉस करना है ताकि बैक में लूजिंग आ जाए। आसन की लाइन से आधा इंच नीचे मार के लें। हम आधा इंच आसन की लाइन से नीचे ड्राइंग करेंगे और आधा इंच आसन की तरफ से बैक को ऊपर उठाएंगे। घुटने की लाइन को बराबर ड्राइंग कर लें। लेंथ की लाइन को भी बराबर मार्क कर लें। हमने फ्रंट में बॉटम में किसी तरह का सिलाई मार्जिन नहीं रखा था, तो हम बैक के अंदर सिलाई मार्जिन रखेंगे। 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन ऐड करेंगे। घुटने के पास से भी 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन ऐड करेंगे और हिप के पास से भी फिटिंग में 1.5 इंच का मार्जिन ऐड करेंगे। ये 1.5 इंच का मार्जिन सिलाई के लिए होगा और पजामा सिलाई होने के बाद तैयार फ्रंट के साइज पर आएगा। इसी तरह हम हिप में आसन के पास से भी 1.5 इंच का मार्जिन ऐड करेंगे। अब जो 1.5 इंच के फर्क से हमने मार्क लगाए हैं उसको ड्राइंग कर लें। बैक में आसन की गोलाई को भी ड्राइंग कर लें जिस तरह हमने फ्रंट में आसन की गोलाई को ड्राइंग किया है। गिदरी को भी उसी तरह ड्राइंग करेंगे जैसे फ्रंट में ड्राइंग किया है। अब हम बैक की कटिंग कर लेंगे। हमने जो बैक पर मार्क लगाए हैं हम इसी मार्क पर कटिंग करेंगे। पास के पास से हम बराबर कटिंग करेंगे।
हमने आसन के पास से आधा इंच एक्स्ट्रा डाउन किया था। गिदरी के इस आधा इंच के फर्क को हम बॉटम में से निकालेंगे। हमने पैंट स्टाइल पजामे की कटिंग के लिए हिप का तीसरा हिस्सा लिया है और तीसरे हिस्से पर ही हमने आसन के लिए भी मार्क लगाया है। आप इस मेथड से किसी भी साइज में बहुत आसानी से हिप के मेथड से कटिंग कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल जीनियस टेलर को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की आने वाली नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहे।